नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कालोका और जेएमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका देखते से ही आंसर कर लिया होगा, परंतु इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को देख लेते हैं। आप चाहे तो इसे नोट करके भी लिख सकते हैं कि क्या कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 होता है वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो जिन संख्याओं के अंत में या इकाई में 2, 3, 7, 8 हो वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा देखिए, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वह संख्याएं भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। शून्यों की संख्या विषम या ऑड हो तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जिन संख्याओं में दशमलव विषम स्थान पर हो वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो जो दशमलव है वह भी ऑड हो तो वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, बताना है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। इससे पहले एक और पॉइंट हम देखते हैं कि जब कभी किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या उसके दुगने के बराबर या दुगने से कम होगा। तो देखिए या तो ये 3 अंकों की एक संख्या है, जब कभी इसका वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग में अंकों की संख्या या तो 6 होगी या तो 5 होगी। ऐसे ही जब कभी किसी संख्या का वर्ग देकर उसका वर्गमूल में ये पूछा जाए कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या या तो उसके आधे के बराबर होगी या n+1/2 के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 3, 3, 6, 3, 9 और ये 12। यहाँ पे 12 अंक है किसी वर्ग संख्या में, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। या फिर यहाँ पर यदि 11 होगा तो भी इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाती, n+1/2। तो यहाँ पर वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाती, तब भी 6 हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है √12 + √12 + √12 + √12 और ऐसा इनफाइनाइट तक। जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि गुणा करने पर तो 12 आए और इनके बीच का अंतर 1 का हो। तो धन का चिन्ह होने पर, इनके बीच प्लस का चिन्ह होने पर आंसर हमारा बड़ी संख्या हो जाती है। और ऐसे देखिए जब क्वेश्चन दे रखा हो √30 - √30 - √30 और ऐसा इनफाइनाइट तक हमें इसका मान बताना है, तो इस संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं जिनका गुणा करने पर यह संख्या आ जाए और उन संख्याओं के बीच का अंतर 1 का हो। तो देखिए यहाँ पे 5 और 6 का गुणा किया तो 6 × 6 30 हो गया और इन संख्याओं के बीच का अंतर है कितना, 1 का। और इनके बीच ऋण का चिन्ह है, माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी संख्या। जब कभी ऐसे प्लस और माइनस साइन के साथ रूट हो और हमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दिखे तो उसका आंसर हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसका एक दूसरा तरीका है, आप 4a + 1 ±1/2 में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी दी हुई संख्या। तो देखिए पहला वाला यहाँ पे देखते हैं, √4a, a की जगह हमने 12 रख दिया +1
प्लस का साइन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे +1 बाहर ले लेंगे और ये /2 हो जाएगा। देखिए 4 का गुणा 12 में किया तो 48 और 1 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे 4 का गुणा 12 में किया तो 48 और 1 49, तो √49 +1/2 और 49 का वर्गमूल हो गया कितना 7, और 7 और 1 8/2, तो हमारा आंसर आ गया 4। ऐसे देखिए यहां जो क्वेश्चन किया था उसमें हम इसकी जगह √30 ले लेते हैं +1, क्वेश्चन में माइनस था तो हम यहाँ माइनस ले लेंगे /2 क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्या हो गया, 3 का गुणा 4 में किया तो 4 किया 12 120 और 1 121, तो क्या हो गया √121 -1/2। इसका वैल्यू तो आ गया कितना 11/1/2, या फिर हम कह सकते हैं 10/2 या फिर 5, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है एक वस्तु दे रखा है √3 + √3 + √3, तो इसे हम वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं 4a + 1 ±1/2 में वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a का वैल्यू यहाँ पे हमने दे रखा है कितना 3 दे रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा √4, a का वैल्यू दे रखा है 3 +1, क्वेश्चन में प्लस है तो हम यहाँ पे +1 लेंगे रूट के बाहर और /2। देखिए 4 या 12 और 1 13, तो आगे क्या हो जाएगा √30 + 1/2। अब √30 का वैल्यू कितना होगा, 3 से तो ज्यादा होगा और 4 से कम होगा, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू 3.5 है लगभग में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए √13 का वैल्यू 3.5 + 1/2, या फिर आप क्या लिख सकते हो 4.5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2.25। तो ये जो वैल्यू आया हुआ है 2 से तो अधिक है और 3 से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है √3 × √3 × √3 और ऐसा इनफाइनाइट तक, और इस पे ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो इसे सॉल्व करने के लिए अपन मान लेते हैं इसको x के बराबर, तो क्या हो जाएगा ये √3 × √3 × √3 और ऐसा इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों पक्षों में हम का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा ये तो x² हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 इंटू यही √3 × √3 × √3 तो क्या हो जाएगा, देखिए x x² 3, ये इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं x से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये x 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x² - 3x = 0। इसमें से हम x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं इसे x - 3 बराबर 0, तो अपना आंसर हो जाएगा x बराबर 3। और ऐसा नहीं करना है तो जब कभी कोई एक संख्या दे रखी हो और रूट इनके बीच गुणा होते हुए इनफाइनाइट तक हो, तो इसका आंसर वही होता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिखता है, तो हम इसका आंसर सीधे ही लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है √3 × √3 × √3 का मान क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 एक रूट है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 रूट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ रूट 3 बार है तो इसे 3 की घात 1/8 लिख सकते हैं।
डेसिमल होता है तो पावर जुड़ जाती है, या फिर कह सकते हैं आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 की घात 1/2 धन 1/4 धन 1/8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए आगे 3 की घात, यहाँ एलसीएम आ गया कितना, 2 4 8 का एलसीएम आ गया 8, 2 का भाग 8 में लगाया ये हो गया 4, 4 का भाग 8 में लगाया ये हो गया 2, और 8 का भाग 8 में लगाया हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 2 6 और 1 7/8 आंसर हो जाएगा। और इसे ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसका सीधा तरीका होता है, जब कभी एक संख्या में रूट रिपीटेड होता है, कुछ 5 टाइम्स हो, तो उसके लिए सीधे ही क्या, एक संख्या की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n से हम सीधे ही आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे संख्या जो कि रूट में दे रखी हो और n ये होगा कि ये रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे संख्या है कितनी, 3, और रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 की घात, रूट तो यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की घात 3 ऋण 1/2 की घात 3। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात सीधे ही 2 की घात 3 मतलब 8, और 8 में से 1 गया तो ये 7/8 से हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, दे रखा है कि 12 का वर्गमूल तो 36 है, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए किसी वर्ग संख्या में दशमलव यदि 2 स्थानों पर हो तो उसके वर्गमूल में दशमलव 1 स्थानों पर हो जाता है। तो यहाँ देखिए 12.96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। ऐसे ही 0.4 स्थानों पर है तो इसके वर्गमूल में दशमलव कितने स्थानों पर जाएगा, 2 स्थानों पर जाएगा। ऐसे ही दशमलव यहाँ पर 6 स्थानों पर है तो उसके वर्गमूल में दशमलव तो 3 स्थानों के बाद हो जाएगा। और ऐसे ही दशमलव यदि 8 अंकों के बाद है तो उसके वर्गमूल में दशमलव तो 4 अंकों के बाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.0036। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जब इसे जोड़ेंगे, तो देखिए चौथे नंबर पर तो क्या आ गया, ये 6 आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये 3 और ये 6 मिलकर 9 हो गया। फिर दूसरे नंबर पर ये 0, ये 3 और ये 6 मिलकर ये 9 हो गया। फिर देखिए 0 0 और ये 3 और ये 6 मिलकर ये 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उसे इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी एक पंक्ति में पेड़ है। तो बाग में पंक्तियां कितनी है हमें ये बताना है। तो चलो मान लेते हैं बाग में कुछ पंक्तियां होगी और उतनी ही संख्या में क्या है, पेड़ है। मान लेते हैं x पंक्तियां हैं और x पेड़ है, और ऐसी संख्या मिला के कितनी हो रही है, 51-84 हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 51-84। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, √5 1 4 8 4। तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे हम सीधे ही। और वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख रखी है। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसे जाके देखिएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,